नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लालमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग वाले भैया में। दोस्तों, कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में अभी तक हमने 10 एपिसोड कवर कर लिए हैं। 10वें एपिसोड में हमने प्रकाश के अपवर्तन शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन क्या होता था, साथ ही साथ प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, सघन और विरल माध्यम क्या होता है, इन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से सीख लिए थे। आज के एपिसोड में हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नियम के ऊपर, जो स्नेल का नियम है, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए कि अपवर्तन के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एपिसोड 10 में हमने ये डिस्कस किया था कि सघन और विरल माध्यम क्या होते हैं, यानी कि अगर कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। उसी तरीके से अगर कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। फिर हमने क्या किया था, इसी नियम के आधार पे हमने कांच के एक स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ा था। फिर आगे हमने अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ा था कि अपवर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं। तो आपको 2 नियम बताए गए थे, जिसमें से दूसरा नियम को हम स्नेल का नियम बोलते हैं और जो स्नेल का नियम है वो साइन आई बट्टे साइन आर होता है। इसी फार्मूले के ऊपर अभी हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश का अपवर्तन कब नहीं होता है। तो अगर कोई किरण अभिलंब से ही होकर आ रही है, यानी कि यदि आपतन कोण का मान 0 है तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता है, 0 होता है। वह बिना परावर्तित हुए सीधे अपने मार्ग से निकल जाती है। इसके अलावा यदि दोनों माध्यम में गई हो, दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक समान हो जाते हैं तो भी प्रकाश का अपवर्तन देखने को नहीं मिलता है। आइए स्नेल के नियम से आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पे लिखा गया है कि निम्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कौन सा माध्यम सघन है तथा क्यों, आपको यह बताना है। आपको अपवर्तन कोण का मान बताना है, साथ ही साथ आपको बताना है कि माध्यम B और माध्यम A में कौन सा माध्यम सघन है तथा कौन सा माध्यम विरल है और क्यों है, इस चीज को भी आपको बताना है। तो आइए देखिए इसे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सघन और विरल माध्यम आप चित्र देखकर ही बता सकते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं कि ये वाला कोण जो दिख रहा है, यह कोण कितना है, 45 डिग्री का है। ये वाला कोण आपको दिख रहा है, ये वाला कोण 45 डिग्री का है। आप इसे नाम भी दे सकते हैं। ये आपका जो कोण होगा आई होगा, इस कोण को आप आई बोलेंगे और साथ ही साथ आपका आर का मान दिया ही है, यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच को कोण को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको अपवर्तन कोण यानी कि आर का मान दिया गया है, आर बराबर 30 डिग्री दिया गया है। आपको आपतन कोण का मान बताना है। तो आपको पता है यहाँ पर आपतन कोण आई कौन सा होगा। तो आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये पूरा कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा और इसमें से इतना 45 डिग्री है तो ये बचा हुआ कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो आई बराबर आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, 90 में से 45 माइनस कर देंगे तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। यानी कि आपतन कोण का मान कितना आ गया, 45 डिग्री, जो कि पहले ही पूछा हुआ था कि आपतन कोण क्या होगा, ये बताना था आपको। तो आपतन कोण का मान पता चल गया 45 डिग्री है। अब आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए स्नेल का नियम क्या कहता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर, इसको लिखेंगे 1n2, 1n2। पहले माध्यम के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक होता है साइन आई बट्टे साइन आर होता है। ये तो आपका स्नेल का नियम है। तो इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे यहाँ के लिए, तो यहाँ के लिए माध्यम 1 कौन सा है, ए है। तो ए एन बी, यानी कि माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक जो होगा
माध्यम ए में जो बना है आपका आपतन कोण कितना है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, बट्टे माध्यम 2 में बना जो कोण है अपवर्तन कोण साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो गुणे हो जाएगा 2/1। इसका आप परमेयीकरण कर देंगे तो आ जाएगा, परमेयीकरण करने के बाद आप क्या करेंगे, ऊपर लिख सकते हैं 2 को करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 बट्टे नीचे करड़ी में 2 बड़ा ही है, करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट जाएगा तो आपका अपवर्तनांक आ गया ए एन बी बराबर करड़ी में 2 आ गया और करड़ी में 2 का मान होता है 1.414, यानी कि माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक आ गया 1.414। अब आपको बताना है कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। तो जरा आप ध्यान से यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपतन कोण का मान कितना 45 डिग्री है और यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर यह जो किरण है अभिलंब की तरफ झुक गई है, यहाँ पर यह कोण ज्यादा है तो अभिलंब से दूर है, यहाँ पर कोण कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यह किरण अभिलंब की तरफ क्या हो गई है, झुक गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला माध्यम विरल है और नीचे वाला माध्यम क्या है, सघन है। तो आप लिख सकते हैं कि माध्यम ए जो है, ये जो माध्यम ए आपको दिख रहा है ये कौन सा होगा, माध्यम ये जो होगा यह विरल माध्यम होगा, विरल होगा। और माध्यम बी कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा, क्योंकि आपने नियम पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर किरण अभिलंब की ओर झुक रही है, इसी वजह से माध्यम ए जो होगा विरल होगा और माध्यम बी जो होगा वो कैसा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको केवल क्या ध्यान देना था, आपको आपतन कोण निकालना था। आपतन कोण हमेशा ध्यान देना है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होगा और अपवर्तन कोण हमेशा अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण होगा। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो इससे संबंधित क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। गलती हमेशा हमसे यहीं पर होती है, हम इस कोण को ध्यान नहीं देते, हम इसी कोण को लेकर क्या करते हैं, सॉल्व करने लगते हैं। और ये वाला जब आप कोण लोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला कोण तो आपतन कोण थोड़ी है। कोण आपतन कोण कौन सा होगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होगा। उसी तरीके से अपवर्तन कोण कौन सा होगा, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण होगा। तो हम कंफ्यूज यहीं पर हो जाते हैं, यहाँ पर अपवर्तित किरण और इसके बीच का कोण जब हम देखने लगते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना, हमेशा आपतित किरण और अपवर्तित किरण अभिलंब से ही आपको मतलब रखना होता है, उन्हीं के बीच का एंगल आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आइए इससे संबंधित अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा गया है कि निम्न चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ऊपर वाला जो माध्यम है यह वायु है, वायु से कोई प्रकाश की किरण द्रव में एंट्री कर रही है। तो आपको बताना है कि इस द्रव का अपवर्तनांक इस वायु के सापेक्ष क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी चीजें सब कुछ दी गई है। यहाँ पर आपको अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण दिया गया है, इसका मतलब आई का मान कितना दिया गया है, आई का मान दिया गया है 45 डिग्री, ठीक। और यहाँ पर साफ साफ दिया गया अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना दिया गया, आर बराबर 30 डिग्री दिया गया है। सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है। तो आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगी, तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक आप इसे केवल NL भी लिख सकते हैं, L फॉर लिक्विड। वायु के सापेक्ष निकाला तो A भी लिख सकते हैं, अथवा इसे केवल N भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा साइन आई, आई का मतलब कितना है 45 डिग्री बट्टे साइन आर, आर का मतलब कितना है 30 डिग्री, आर का मतलब कितना है 30 डिग्री। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो पहले वाले सवाल जैसा ये बन गया है,
तो आ जाएगा साइन 45 डिग्री का मान अभी आपको बताया गया 1/2 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 2 चला जाएगा ऊपर, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा करड़ी में 2, यानी कि द्रव का जो अपवर्तनांक आ गया ANL बराबर आ गया करड़ी में 2 का मान 1.414। इस तरीके से इसे आप क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान साफ साफ दिया गया है, तो केवल फार्मूला लगा के आंसर निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ये वाला यहाँ पर एंगल दे दिया था, तो ये वाला आपने ज्ञात किया था। यहाँ पर आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से ऑलरेडी दे दिया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि प्रस्तुत चित्र में दिए गए आंकड़ों से अपवर्तनांक ANL का मतलब क्या हुआ, ANL का मतलब क्या हुआ कि वायु के सापेक्ष L का मतलब द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, बाद में आपको द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। यानी कि पहले इस वाले चित्र को आप देखेंगे, फिर आप इस वाले चित्र को देखेंगे। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए आप इसका डायग्राम अलग अलग समझने के लिए अलग अलग बना सकते हैं, या फिर यहां से भी आपको समझ में आए तो भी ठीक है। तो हम आपको अलग अलग डायग्राम बना के समझा दे रहे हैं कैसे इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं। पहले आप नीचे भूल जाइए, यहाँ पर देखिए वायु और द्रव को केवल देखिए। तो ये वायु और द्रव के बीच का एक सीमा पृष्ठ हो गया। यहाँ पर एक आप अभिलंब ड्रा करेंगे, अभिलंब ड्रा कर दिए। अब कोई प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, और ये वाला कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये वाला कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो आप सोच के बताइए कि आपतन कोण का मान कितना होगा। ये पूरा कोण होगा 90 डिग्री, पूरा कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 में से अगर 30 घटाएंगे तो यहाँ पर आपतन कोण का मान कितना निकल कर आ जाएगा, आपतन कोण का मान यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। 60 में से 30, 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। आपतन कोण का मान आपने पता कर लिया। अब जरा नीचे देखिए, नीचे आप देखेंगे तो ये वाला एंगल दिया है 45 डिग्री, यानी कि जो किरण जा रही है यहां से निकलकर, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया है। इसका मतलब अपवर्तन कोण का मान भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता चल गया आपतन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान पता चल गया। तो ये NL का मान आप यहां से निकाल सकते हैं, ANL, जो कि पहला पूछा हुआ है, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। तो साइन I का मतलब कितना आपने भी निकाला है, I फार हो गया 60 डिग्री बटे साइन R का मतलब कितना हो गया, साइन 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यू आप रख लीजिए। साइन 60 डिग्री का मान होता है करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/करड़ी में 2। अब इसको आपको करना है सॉल्व। दिस इंप्लाई दैट ANL बराबर, यहाँ पे देखिए करड़ी में 3/2 और ये करड़ी में 2 है, तो करड़ी में 2 आपका ऊपर चला जाएगा, करड़ी में 2/1 हो जाएगा। आप चाहें तो इसका परिमेयीकरण अगर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 3 और ये हो जाएगा करड़ी में 2, नीचे हो जाएगा करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा करड़ी में 3/2 आ जाएगा। करड़ी में 3/करड़ी में 2, तो आप इसे लिख सकते हैं करड़ी में 3/2। आप इसे ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं, या तो चाहे आप इसे इनके मान रख के इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी सही रहेगा। तो आपका पहला वाला आंसर तो आ गया, ANL का मान आ गया। अब दूसरा वाला जरा देखिए। अब आपने ये वाला काम कर लिया है, अब इस वाले चित्र को आपको ध्यान से देखना है। तो इस वाले चित्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक अभिलंब ड्रा किया जाएगा। ये वाला कोण 45 डिग्री है और ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री है।
आपको बताना द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कोई किरण द्रव से कांच में जा रही है तो ये आपको बताना है। तो चित्र के माध्यम से आप अगर ध्यान से देखें, ऊपर है लिक्विड, ये ऊपर कौन सा माध्यम है? लिक्विड है यानी कि द्रव है। नीचे कौन सा माध्यम है? कांच यानी कि ग्लास है। अब कोई प्रकार यहाँ पे आप अभिलंब ड्रा कर लेंगे, अभिलंब ड्रा करने के बाद यहां से कोई किरण आ रही है तो ये वाला कोण दिया गया 45 डिग्री। ये वाला कोण आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 45 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ पर हमने अभिलंब ड्रा किया तो ये वाला कोण दिया गया 60 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण दिया है 60 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे आई का मान कितना हो जाएगा? आई का मान यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री। आर का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया आपका। आई और आर का मान आपको पता चल गया तो आपको निकालना द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि LNG। दूसरा वाला यही निकालना था तो हो जाएगा साइन आई। साइन आई का मतलब साइन 45 डिग्री बटे साइन आर। साइन आर का मतलब साइन 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन 45 डिग्री का मान 1/2 साइन 30 डिग्री का मान 1/2। सॉल्व करेंगे 1/2 2 चला जाएगा ऊपर तो 2 को आप लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 बट्टे करड़ी में 2। 2 से 2 कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट LNG बराबर कितना आ जाएगा? करड़ी में 2। ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया सॉल्व। तो इस तरीके से आप दोनों माध्यमों के लिए अपवर्तनांक की गणना कर पाए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे और आपको यह आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से स्नेल के नियम से संबंधित आंकिक प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे संबंधित समस्याओं को सॉल्व करने का तरीका पता चले। धन्यवाद।